दोस्तों, एक और मैं अपराध की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी राजस्थान राज्य की है। राजस्थान का एक ज़िला है जोधपुर। जोधपुर में एक थाना पड़ता है बनाड़ थाना। इसी थाना के अंतर्गत नादरा खुर्द नाम का एक गांव है। इसी गांव में एक परिवार रहता है जिसकी मां का नाम भंवरी देवी है। वह अपने दो बेटों और दो पुतोहू के साथ अपने गांव में रह रही होती है। एक सप्ताह पहले उसकी बेटी संतोष अपने दो बेटी के साथ घर पर आती है और घर पर रह रही होती है। 3 जुलाई को जब भाबड़ी देवी की पुतोहू गोमा देवी अपने देवरानी के साथ इलाज के लिए अस्पताल चली जाती है, इसी बीच दोनों के पति अपने अपने ड्यूटी पर चले जाते हैं। अस्पताल से इलाज कराने के बाद जब शाम को गोमा देवी अपनी देवरानी के साथ घर पर पहुंचती है तो चारों ओर खून ही खून देखकर वह चित्कार मारकर चिल्लाने लगती है। तभी आसपास के लोग दौड़कर घर में पहुंचते हैं और देखते हैं कि दो बच्चों की लाश टांके में पड़ी हुई है। टांके पानी से भरा हुआ हौज होता है जिसमें राजस्थान के लोग पीने के लिए पानी जमा करते हैं। घर में चारों ओर खून ही खून पसरा हुआ होता है। भबरी देवी मर चुकी होती है और संतोष के सिर पर कुल्हाड़ी फंसी है और उसकी सांसें चल रही थी। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। दिन दहाड़े बदमाशों ने भबरी देवी और उसके दो नतनी की बेरहमी से हत्या कर दी और उसकी बेटी संतोष पर जानलेवा हमला किया। वह मरणासन है। जख्मी संतोष को आसपास के लोग इलाज के लिए अस्पताल भेजते हैं। बनाड़ थाना मौके पर पहुंचती है, देखती है कि बक्सा का ताला टूटा हुआ है। 4-5 बक्से और अलमीरा का ताला टूटा हुआ है। हत्यारों ने 65 साल की भंवरी देवी और उसकी 5 साल की नतनी भावना और 3.5 साल की नतनी लक्षिता की हत्या कर दी। हालांकि इस हमले में भंवरी की देवी की पोती जिसकी उम्र 1 साल है वह बच जाती है। दिन दहाड़े 13 हत्याकांड के बाद जोधपुर पुलिस महकमे में खलबली मच जाती है। पुलिस के वरीय अफसर भी मौके पर पहुंचते हैं और मामले को गंभीरतापूर्वक जांच में जुट जाते हैं। आरंभिक जांच में ही पुलिस को लग जाता है कि घर में किसी न किसी का सॉफ्ट एंट्री है। हत्यारा कोई न कोई परिचित है। मृतका भंवरी देवी के परिजनों का कहना है कि किसी से उनकी किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसे में इस ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। पुलिस को शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलता है जिससे पता चलता है कि घटना 2 से 2.5 के बीच की है। साथ ही एफएसएल वाले भी जांच में ये बताते हैं कि यह वारदात 2 से 2.5 के बीच है। पुलिस इलाके के टावर पर लगे मोबाइलों का टावर लोकेशन निकालती है तो पाती है कि पास का ही एक युवक दिनेश जाट 2:33 तक घर के आसपास एक्टिव था। गांव के कुछ लोग भी दिनेश जाट की भूमिका पर संदेह जताते हैं। पुलिस 4 जून की सुबह ही दिनेश जाट को पकड़ लेती है और कड़ाई से पूछताछ करती है तो वह स्वीकार कर लेता है कि उसने तीनों हत्या को अंजाम दिया है। वह जो कुछ पुलिस को बताया, पुलिस एवं पुलिसकर्मी सुनकर हैरान, हस्तब्ध और परेशान हो गए। दिनेश जाट ने बताया कि वह ऑनलाइन जुआ खेलता था। इसी जुआ में उसे 5 लाख का घाटा हो गया। इसी घाटा की पूर्ति करने के लिए उसने भंवरी देवी के घर में चोरी करने का इरादा बनाया। भंवरी देवी के घर उसका आना जाना था क्योंकि भंवरी देवी उसकी दूर की रिश्तेदार लगती थी। दिनेश जाट को पता था कि 3 जुलाई को घर के पुरुष सदस्य ड्यूटी पे चले जाते हैं और बहुएं आज अस्पताल इलाज के लिए गई हुई है। पुलिस के अनुसार करीब 2 बजे दिन में दिनेश जाट 4 बियर की बोतल पीता है और उसके बाद भंवरी देवी के घर में घुसता है। भंवरी देवी के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला करता है जिससे उसकी तत्क्षण मौत हो जाती है। शोरगुल सुनकर दोनों बच्चे चिल्लाते हैं तो आरोपी दोनों को पकड़कर पानी से भरे टांके में फेंक देता है। इस शोर सुनकर जब संतोष दौड़ती है तो उसके सिर पर भी कुल्हाड़ी से प्रहार करता है। वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद घर का बक्सा तोड़ता है, सामानों को लेने का प्रयास करता है, कुछ सामान लेता भी है और वह घटनास्थल से भाग कुछ दूर जाने के बाद और समय व्यतीत करने के बाद पुनः दिनेश जाट घटनास्थल पर पहुंचता है और विरोध कर रहे भीड़ में शामिल होकर पुलिसकर्मियों का विरोध भी करता है। पुलिस के अनुसार जिस शर्ट पहनकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है उस पर खून के छींटे मिले हैं। एफएसएल रिपोर्ट में भी खून के छींटे की पुष्टि हो गई है। इस तरह पुलिस ने इस जघन्य कांड का खुलासा किया।